हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यार आज है अप्रैल 2024 और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीआरओ में सैलरीज़ और पर्क्स क्या क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीआरओ में एक जेई का लाइफस्टाइल क्या क्या होता है और उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं फैसिलिटीज़ के बारे में और ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या सैलरी है और क्या मेन 10 पर्क्स हैं जो आपको बीआरओ में एज अ जेई या फिर एज अ AEE या फिर एज एन ऑफिसर मिलते हैं, जो किसी भी और जॉब में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। तो बीआरओ में जो सैलरी होती है वो जेई की स्टार्टिंग सैलरी अराउंड मतलब डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं। जैसे अगर आप लोअर एलिवेशन पे पोस्टेड हैं, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया या फिर मिजोरम हो गया, त्रिपुरा है, यहाँ पे आपकी सैलरी जो जेई है उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 60,000 के आसपास स्टार्ट होती है। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा एलिवेशन पे जाते हैं, जैसे मेघालय हो गया और मणिपुर हो गया, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 65,000 पर मंथ के आसपास आती है। और आप थोड़ा और एलिवेशन पे जाते हैं, लद्दाख की साइड को जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी 80,000 85,000 से 95,000 पर मंथ तक मतलब वेरी करती है। तो ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ अराउंड दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 की है। और आपको जो सैलरी मिलती है एज अ जेई इन बीआरओ, वो किसी भी स्टेट के जो एई है उसके इक्विवेलेंट, या फिर अगर आप लेह लद्दाख में पोस्टेड हैं तो वो तो स्टार्टिंग सैलरी आपको उससे भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एई की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है स्टेट एई में उसकी लगभग 70 के आसपास या 65 के आसपास होती है। लेकिन इसमें लेह लद्दाख वाले पोस्टेड को अराउंड 85,000 के आसपास पर मंथ इनिशियल सैलरी मिल जाती है, बिकॉज ऑफ हार्डनेस अलावेंसेज जो मिलते हैं, हार्डशिप अलावेंसेज डिफरेंट बीआरओ में, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्क आता है वो है आपका फ्री राशन। आपको 142 रुपीज़ का पर डे फ्री राशन देती है गवर्नमेंट। तो वो आपके जो भी आपका खाना मिलता है यहाँ पे पोस्टिंग के दौरान, वो सब कुछ फ्री होता है, आपको उसका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। अराउंड 142 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट देती है उसके, और उसका राशन आपको आता है। और इन केस आप छुट्टी पे हैं तो वही अमाउंट 142 रुपीज़ पर डे का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है, ताकि आप मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि बिल्कुल जो भी उसका सोल्जर है, जो भी उसका ऑफिसर है, वो बिल्कुल भी मतलब नरिशमेंट से बिल्कुल भी छूता ना रहे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि बाकी जॉब्स में और बीआरओ में। और नेक्स्ट इज हॉलीडेज़। बीआरओ में लगभग 90 दिन की छुट्टी मिलती है। बाकी जॉब से, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, किसी में भी इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस। तो बीआरओ आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, तो लगभग आपको 60 ईएल मिलती हैं साल में, और 15 के आसपास सीएल मिलती हैं, और कुछ 10-12 एचपीएल मिलती हैं, और 2-3 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज मिलते हैं। तो ये लगभग मिला के 90 से ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती है। और आप एक टाइम पे लगभग 3 महीने की छुट्टियां एक साथ ले सकते हैं। जैसे बाकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें अगर छुट्टियां 20-30 दिन की भी होती हैं साल की, तो आप एक साथ सारी छुट्टियां नहीं ले सकते। लेकिन आप यहाँ पे सारी की सारी छुट्टियां लगभग 3 महीने की छुट्टियां एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट जो है हमारा पर्क बीआरओ का, दैट इज़ फ्री एकोमोडेशन। यहाँ पे आप जहाँ पर भी रह रहे हैं बीआरओ के, जब भी बीआरओ के मतलब कैंपस में है, तो आपका उसका कोई भी आपका एचआरए नहीं कटेगा। और मतलब आपको वो एकोमोडेशन, चाहे आप आरसीसी में रहें या डेट में रहें, आपको फ्री रहेगा। अगर आप बीआरओ की तरफ से कहीं पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं कहीं पर भी, तो उसका भी बीआरओ आपको पे करता है। लगभग जेई को लगभग 700-800 रुपया पर डे के हिसाब से, कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको कमरा वमरा बुक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एकोमोडेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट पर्क है फ्री आर्मी हॉस्पिटल। अगर आप यहाँ पर हैं, डेट पे हैं या फिर आरसीसी में हैं, आप उस समय आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो जितना भी आपका खर्चा आएगा, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारा का सारा बीआरओ उठाएगा। उसके अलावा अगर आप छुट्टी पे हैं या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है, तो आप CGHS हेल्थ कार्ड बना सकते हैं। उसकी हेल्प से आप लोग मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पर्क जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस। आपको बीआरओ में लगभग 40 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर जॉब करते वक्त आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो बीआरओ की तरफ से आपको 40 लाख रुपीज़ मिलते हैं, और बैंक की तरफ से लगभग
10 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो मतलब टोटल 50 लाख रुपये आपको मिलते हैं अगर आपके साथ कुछ अनहैपनिंग हो जाती है, मतलब आपकी फैमिली को मिलते हैं वो सारे के सारे रुपये, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रॉसरी कार्ड। आपको एक ग्रॉसरी कार्ड मिलता है आपके नाम से, एक आपको ग्रॉसरी कार्ड मिलता है आपके फैमिली मेम्बर, किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम से। उन ग्रॉसरी कार्ड से आप पर मंथ लगभग 12,000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं। तो ग्रॉसरी कार्ड आपको पता ही है कि उसमें लगभग जितने भी टैक्सेस होती हैं, GST और जो भी स्टेट टैक्स और बाकी जो भी टैक्सेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स में डिडक्ट हो जाते हैं और आपको जो प्रोडक्ट है लगभग आधी कॉस्ट में मिल जाता है। नेक्स्ट 8th जो वो है पर्क है हमारे BRO का, इट इज लिकर कार्ड। तो आपको पर मंथ 7 लिकर मिलती हैं विदाउट टैक्सेस। मतलब आपको पता ही है लिकर में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाती है कोई भी गवर्नमेंट, तो विदाउट टैक्सेस उसका रेट लगभग 33% हो जाता है। और मतलब ये फ़ायदे की बात है, अगर आप लिकर पीते भी हैं या नहीं भी पीते हैं, दोनों ही केसेस में आपके लिए फ़ायदे की बात है कि आपको पर मंथ 7 लिकर की बोतलें मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9th जो पर्क है BRO में जॉब करने का, इट इज टिकट। तो आप पूरे साल में कम से कम एक बार 3rd AC का आपको टिकट मिलेगा आने और जाने का, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है और जहाँ भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ तक का जो भी 3rd AC का टिकट है आने जाने का, वो दोनों के दोनों टिकट आपको BRO देगी, ठीक है। नेक्स्ट 10th जो है वो है आपको एक अर्दली मिलता है। अर्दली का मतलब हेल्पर मिलता है, आपकी फूड या क्लोथिंग, मतलब जो भी आपको खाना खिलाएगा और आपके कपड़े धुलने वुलने का काम जो करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब उसके लिए एक अर्दली कहते हैं उसको, एक डिज़ाइनेटेड मतलब आपको लेबर मिलेगा जो आपके ये सारे के सारे काम का ख्याल रखेगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो BRO है उसमें बहुत ज़्यादा पर्क्स और फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर जेई की नौकरी या फिर फॉर दैट से AE की भी जो नौकरी होती हैं उसके कंपैरिजन में भी बहुत हद तक मतलब कुछ पर्क्स एक्स्ट्रा हैं। तो कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको BRO के पर्क्स और सैलरी स्ट्रक्चर कैसा लगा और आपकी और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपको क्या लगता है कि BRO एज़ कम्पेयर टू एनी अदर गवर्नमेंट जॉब कैसा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए।